नमस्कार। मेरे साथी ने पूछा कि तनाव कोई बीमारी है। ये तनाव क्या है? सामान्यतः मनुष्य तनाव का इलाज करवाते हैं, परंतु सत्य तो ये है कि तनाव टेंशन कोई बीमारी नहीं है। बल्कि मानव स्वभाव का एक हिस्सा है। ये जो हमारा शरीर बना हुआ है, इसको हमें आवश्यकताएं शरीर के संचालन के लिए होती है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मस्तिष्क सोचता है, किसी समस्याओं का समाधान निकालता है। सोचते सोचते जो विचार करते हम, उससे एक तनाव की स्थिति पैदा होती है। परंतु ये तनाव केवल मनुष्य में ही नहीं होता। इस सृष्टि के संपूर्ण जीवों में रहने का तनाव, खाने का तनाव, आवास का तनाव, उसकी व्यवस्था करने का तनाव रहता है। तनाव अपने आप में मनुष्य के आज तक की स्थिति में आने का एक टूल, हथियार रहा। यदि तनाव नहीं होता तो मनुष्य आज तक की स्थिति में नहीं आता, बल्कि वो जंगली जीव की तरह रहता। तनाव जो है एक विकास का हथियार है। समस्याओं के समाधान हेतु हम सोचते सोचते रहते हैं, और उन समस्याओं का समाधान निकल भी जाता है। इस प्रकार जीवन को सरल, उपयोगी, सहयोगी बनाने के लिए नाना प्रकार की खोजों की कोशिश होती रहती है। फिर तनाव के कारण अवसाद, उन्माद, ये कैसे पैदा होते हैं? हाउ ए पर्सन gets disturbed by the tension. Many persons are suffering from depression. Many are suffering from aggression and anxiety. इस प्रकार नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित आदमी कैसे हो जाता है, और मनोवैज्ञानिक इसको कहते हैं कि इसका कारण तनाव है। सत्य बात ये नहीं है। सत्य बात ये है कि तनाव दो प्रकार के हैं। एक तो तनाव सकारात्मक है, एक तनाव नकारात्मक है। सकारात्मक तनाव हम अपनी जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु करते रहते हैं, और वो समाधान में निकल आते हैं। आपने किसी वैज्ञानिक को
खोज करते करते जो उसने तनाव मस्तिष्क में पाला है, उससे कभी डिप्रेशन में, कभी एग्रेशन में, कभी एंजाइटी में आते नहीं देखा होगा। किसी वैज्ञानिक को अवसाद में, किसी वैज्ञानिक को एग्रेशन में आते नहीं देखा होगा। बड़े बड़े प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर और जितने भी रिसर्च और नई नई खोजें की गई, वो सारे खोजकर्ता उस खोज के लिए 24 घंटे तनाव में रहते थे, पर तो तनाव रूपी बीमारी उनको कभी ग्रसित नहीं हुई। बहुत ही कम लोग होंगे जो तनाव के अंदर इस प्रकार की, ये जो नाना प्रकार की मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं, इनसे बीमार हुए। बीमार कौन होता है? एक नकारात्मक तनाव है, उसके कारण हम बीमार होते हैं। नकारात्मक तनाव ये है कि हम हमारे पड़ोसी से ईर्ष्या करते हैं, हमारे साथी से ईर्ष्या करते हैं, और वो जो प्रगति या प्रोग्रेस करता है, कुछ अचीवमेंट करता है, उसके लिए हम दुखी होते हैं। पॉजिटिव सोच हो तो हम भी उस जैसे बनने चाहेंगे, उस दिशा में अग्रसर होंगे, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। परंतु हम भयंकर ईर्ष्या से ग्रसित हो जाते हैं, और ये ही मन स्थिति ईर्ष्या वाली तनाव को पैदा करती है। दूसरा तनाव का कारण है जो नकारात्मक कारण है, कि हम वो बनना चाहते हैं जो दूसरे बन गए, हम वो नहीं बनना चाहते जो हम हैं। हमारे अंदर एक प्रकार का बीज है, हर व्यक्ति के अंदर, दुनिया के व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का ऐसा बीज है जो दुनिया के हर व्यक्ति से उसका अलग होता है, और वो ही विकसित होता है। उसका विशेष गुण एक विशेष बीज है, और उस विशेष गुण में दक्षता प्राप्त करने की कोशिश न करके हम दूसरों की नकल करते हैं, और उस नकल के कारण हम सफल नहीं हो पाते। अब सफल नहीं हो पाते तो हम या तो खुद को दोषी मानते हैं, या हमारी असफलता के लिए दूसरों को दोषी मानते हैं। जब खुद को दोषी मानते हैं तो हम अवसाद में आ जाते हैं, और दूसरों को दोषी मानते हैं तो हम जो है एग्रेशन में आ जाते हैं। खुद को दोषी मानने वाला व्यक्ति ऐसी प्रकृति का हो जाता है कि 24 घंटे अपने को दोषी मानता है और अपने को नुकसान भी करता रहता है। दूसरों को दोषी मानने वाला व्यक्ति, परिस्थितियों को दोषी मानने वाला व्यक्ति दूसरों के ऊपर अटैक करने की स्थिति में आ जाता है, या खुद का नुकसान करता है, और वो 24 घंटे भयभीत रहता है हर व्यक्ति से, हर परिस्थितियों से। यही एंजाइटी की स्थिति है। ये नकारात्मक तनाव के परिणाम हैं, जो प्राकृतिक तनाव नहीं है। ये हमारे द्वारा बनाया हुआ तनाव है, हमारे द्वारा खोजा हुआ तनाव है। ये मानव समाज का तनाव है। मनुष्य जो है सतत ईर्ष्या की गति को बढ़ाता गया और नकल करता गया अपने साथियों की। अपने अंदर वो दक्षता विकसित नहीं कर पाने की स्थिति में दूसरों के किए हुए काम के भरोसे वैसा ही बढ़ने की स्थिति या वैसा न बढ़ने की स्थिति में अंदर से एक ईर्ष्या, द्वेष, जीलियसी की जलन होने के कारण ये सारे तनाव
नकारात्मक रूप ले लेते हैं और नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि नकारात्मक तनाव का उपाय क्या है, हम इससे कैसे पीछा छुटाएं, कैसे नकारात्मक तनाव से बचें। नकारात्मक तनाव के बचने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है अंदर से अपने को खोजो, अपने को पाओ, अपने को देखो कि मैं किस कार्य में दक्ष हो सकता हूँ, मेरे को परमात्मा और प्रकृति ने कौन सा ऐसा विशेष कार्य करने के लिए बनाया है जिसमें मैं परिपूर्ण हो सकूँ, परफेक्ट हो सकूँ और दक्ष हो सकूँ, और उसी दिशा में काम करना है। प्राकृतिक समस्याओं, जो नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं और जीवन की समस्याएं, रोटी कपड़ा मकान की जो समस्याएं हैं, ये समस्याओं का तो धीरे धीरे समाधान हम खोज लेते हैं, परंतु हम ये नहीं खोज पाते कि हमारे अंदर कौन सा बीज ऐसा है जो विकसित हो जाए। किसी का बच्चा डॉक्टर बन गया तो मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, और उसके अंदर उसका असली बीज की खोज नहीं करना चाहता कि ये खिलाड़ी भी बन सकता है, ये पहलवान भी बन सकता है। किसी का IAS बन गया, किसी का और किसी बड़े ओहदे पर चला गया, तो अंदर से हम अपने बच्चों को पुश करते हैं और वो उसी दिशा में बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अरे मानो जहाँ 50 लाख आदमी कंपटीशन में हैं और सिलेक्शन केवल 10 या 20-50 का होना है, तो बाकी तो उस दिशा में आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। ये वाहियात का जो कंपटीशन है, वाहियात का जो एक प्रतियोगिता है, ये ईर्ष्या का ही दूसरा रूप है। इसलिए हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। यदि कोई बहुत बड़ी अध्यापक बनना चाहता है तो उसको फौज में भर्ती के लिए आर्मी ऑफिसर बनने की कोशिश दूसरों के देखी देखी नहीं करनी चाहिए। और कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है तो आर्मी के अंदर जाने की कोशिश करनी चाहिए, परंतु अपने अंदर के बीज को विकसित करने के लिए हम कंप्लीट परफेक्शन तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु परिस्थितियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक आदमी को दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए वो गाड़ी तैयार कर सकता है, टिकट बुक करवा सकता है और दिल्ली जाने के लिए तैयार भी हो सकता है। बाई चांस उस दिन कोई कर्फ्यू लग जाए, उस दिन कोई हड़ताल हो जाए, तो कोई उस निश्चित समय पर वो दिल्ली नहीं जा पाएगा, वहाँ जाने की स्थिति नहीं होगी। इसलिए उस आदमी की कोई गलती नहीं है, गलती परिस्थितियों की। इसलिए परिस्थितियों को भी समझना चाहिए और हमेशा दूसरों को दोषी और अपने को दोषी मानकर तनाव में नहीं आना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार अपनी अंदर के बीज, अंदर के विशेष गुण को विकसित करते रहना चाहिए। यही रास्ता तनाव से मुक्ति का है। एक तनाव से मुक्ति का दूसरा रास्ता है विचार को स्थिरता देना, मतलब विचार विहीन स्थिति होना। विचार विहीन परमानेंट कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता, परंतु आप पानी के अंदर घुस जाइए और जैसे ही आपको सांस आने की स्थिति खत्म होगी तो आप विचार विहीन स्थिति में आ जाओगे और अपनी जान बचाने की एक विचार में स्थिर हो जाओगे। इसी प्रकार ये जो स्थिति है केवल विचार विहीन स्थिति, हम केवल एक ही रास्ते से ला सकते हैं, वो है श्वास प्रक्रिया के ऊपर नियंत्रण, श्वास प्रक्रिया के ऊपर ध्यान, श्वास के प्रति सजग होना। लगातार यदि हम अपने श्वास के प्रति सजग होंगे तो हम धीरे धीरे एक अपने बीज रूपी गुण के ऊपर को विकसित करने में काबिल हो जाएंगे और हमारी ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। हमारे नाक से ऊपर का हिस्सा आँखों के बाफड़ के बीच की जो जगह है, वहाँ से लगाकर हम लगातार सहजता और सजगता से अपने श्वास को देखते रहें और लंबे समय तक
10-20 मिनट तक देखते रहें तो आप पाओगे कि एक स्थिति ऐसी आ गई कि हमारे मस्तिष्क में उपजी हुई तनाव, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब धीरे धीरे शांत होते जाते हैं। ये प्रक्रिया कुछ दिनों के करने के बाद हमारे अंदर भरा ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध खत्म हो जाते हैं। ये 2 मेथड है नकारात्मक तनावों को ख़त्म करने के। मैंने कहा तनाव कोई बीमारी नहीं है, तनाव एक विकास का टूल है, तनाव आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया है। परंतु वो तनाव जो प्रकृति प्रदत्त नहीं है, जो मानव ने अपने ईर्ष्या द्वेष से बना लिए हैं, वो तनाव हमेशा जो है नुकसानदेही है और नाना प्रकार की बीमारियों को पैदा करते हैं। मैं समझता हूँ मैं अपनी बात कहने में सक्षम रहा हूँ और आप लोगों को इसका लाभ भी होगा। यदि बात अच्छी लगे तो चैनल पर जाइए, मेरे विचार सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।